वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 7 है वर्षा बहार। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा मुख्य भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? तो आपको तारा बनाना है, जो भी राइट आंसर है आनंद और प्रसन्नता का। नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के घिरने का दृश्य। कविता में वर्षा को अनोखी बहार क्यों कहा गया है? क्योंकि वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। तो ये तीनों के आगे हमने तारा बनाया है क्योंकि तीनों सही है। सारे जगत की शोभा निर्भर है उसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, पंक्तियों पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहा है कि जब बारिश होती है सारे जीव जंतु वन में खुश हो जाते हैं। पपीहा एक ऐसा पक्षी होता है जो केवल वर्षा यानी कि केवल बारिश का ही पानी पीता है, तो बारिश होने से वो अपनी प्यास बुझाता है। जो मोर हैं वो इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी में अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वर्षा ऋतु आने पर पपीहों को गर्मी से राहत मिलती है। पपीहा ये वाला पक्षी होता है क्योंकि वह केवल बारिश का ही पानी पीता है। वनों में या वन यानी जंगल में सभी मोर आनंदित होकर नाचने लगते हैं। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, मतलब जो हंस हैं एक कतार में खुश होके, एक कतार मतलब लाइन में लग के चलने लगते हैं। गाते हैं गीत कैसे कैसे लेते किसान मनहर, और जो किसान है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने से उनकी फसल अच्छी होगी जिससे उनके घर में पैसा आएगा। तो आंसर लिखेंगे वर्षा ऋतु के आने पर हंस पंक्तियों में चलने लगते हैं, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। किसान खेतों में प्रसन्नता से काम करते हुए गीत गाने लगते हैं। मिलान करना है आपको, कॉलम ए को कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। पानी बरस रहा है झरने भी यह बहे हैं, तो इसका मतलब है नंबर 2 से मिलाएंगे। वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी हिलती है डालियां सब, इसको मिलाएंगे नंबर 6 से। ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। तालों में जीव जलचल अति है प्रसन्न होते, इसको मिलाएंगे नंबर 1 से। वर्षा ऋतु में तालाब के जीव जंतु क्या है? बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नंबर 4 है, फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते, इसको आप मिलाएंगे नंबर 3 से। वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। अभी हमने बताया था ना, पपीहा केवल बारिश का ही पानी पीता है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है, इसको हम मिलाएंगे वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति की में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। और लास्ट है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, इसको हम मिलाएंगे नंबर 4 से। हंस की कतार है, अभी हमने देखा था एक लाइन बनाकर हंस चलते हैं, सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती है। सोच विचार के लिए, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? चिल्ड्रन, जो गार्डनर होता है, माली होता है, उसी का जो स्त्रीलिंग है वो होता है मालिन। जो लेडी गार्डनर होता है, मालिन गीत गा रही हैं। क्यों गीत गा रही हैं? क्योंकि पूरे जो गार्डन है उसमें हरियाली छा गई है बारिश की वजह से, और किसान खुश होकर गीत गा रहे हैं क्योंकि अब बारिश होने से उनकी फसल अच्छी हो जाएगी। कविता में मालिन्य और किसान गीत गा रहे हैं। मालिन ये है और किसान ये है क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण बागों में हरियाली आ गई है और फूल खिल उठे हैं। किसान भी मनोहारी गीत गाते हैं क्योंकि वर्षा होने से उनकी फसलें कैसी हो जाएंगी? अब और अच्छी हो जाएंगी। बिजली चमक रही है बादल गरज रहे, तो बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, और बारिश होने लग गई है जिसमें पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दिखवाएं। क्या इनमें कोई अंतर है या कोई संबंध है? विचार करके बताइए। तो देखो, पहली पंक्ति में आकाश का दृश्य है क्योंकि बिजली के चमकना और बादलों के गरजने की बात हुई है। और दूसरी पंक्ति में तालाब के जल जीवों
जो जल में रहने वाले हैं जैसे मछली है, मेंढक है, इनकी बात हुई है कि ये भी बहुत खुश हैं। वर्षा के कारण पानी बढ़ने से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इन दोनों में संबंध क्या है? दोनों पंक्तियां वर्षा होने के कारण होने वाले परिवर्तनों को दिखाती हैं। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है? कविता वर्षा बहार में वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारिश आने से जो वातावरण है वो कितना सुंदर हो जाता है और आनंद का वर्णन किया गया है। कवि ने बताया है कि बरसात के मौसम में सब कुछ ताजगी और खुशी से भर जाता है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ? नहीं, खाली गुलाब की सुंदरता को नहीं बता रहा। आंसर कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना ही नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही उठाया, बल्कि यह प्रकृति के नवीनीकरण, मतलब जब आप घर में चिल्ड्रन पेंट वगैरह कराते हो पूरा घर नया लगता है ना, ऐसे ही जब बारिश हो जाती है तो हर जगह हरियाली, नए फूल खिल जाते हैं, पूरी नवीनीकरण हो जाता है और प्रेम व सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा आप हिंदी के साथ साथ क्लास 7 के हमारे इंग्लिश के, साइंस के और एसएसटी के भी क्वेश्चन आंसर जरूर सर्च करना। बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सर्च करें तो उसमें लास्ट में लिख देना बाय इंग्लिश बाबा। जैसे आपको वर्षा बहार, तो वर्षा बहार क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया। तो वो पंक्ति कौन सी है? करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मतलब जितने भी मोर हैं वो नृत्य यानी डांस करते हैं। और दूसरा, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो ये 2 पंक्तियां लिख दी सकारात्मक गतिविधियों वाली। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया। इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार इसलिए रखा गया क्योंकि वर्षा के आने से चारों तरफ हरियाली, खुशियां और बहार छा जाती है। अनुमान और कल्पना से क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सारे जगत की शोभा निर्भर है, इसके ऊपर कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव? चिल्ड्रन, अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और अगर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो सब मर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जल है तो कल है। तो आंसर में आप लिख देंगे बस एक लाइन, वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली का चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव बताने हैं। तो चिल्ड्रन, पॉजिटिव तो ये लिख देंगे सकारात्मक प्रभाव, बिजली और बादल वर्षा का संकेत देते हैं जिससे हर जगह हरियाली छा जाती है, क्योंकि देखो बारिश होगी तो हरियाली। और नकारात्मक प्रभाव ये है बिजली गिरने से लोगों, पशुओं और संपत्तियों को नुकसान हो जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि बिजली गिरने से 2 लोग मारे गए। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। अभी हमने देखा था जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं, जितने भी जीव जंगल में रहने वाले हैं, सब बड़े खुश हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए फूल पत्तियां खिल जाते हैं। तो आंसर में लिख दीजिए वर्षा आने पर पक्षी और जीव बहुत खुश हो जाते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर वन में नृत्य करते हैं, देख लो नृत्य कर रहा है। जल के जीव जैसे मछलियां तालाबों में खुश होकर तैरने लगती हैं। वातावरण में हरियाली छा जाती है। इस तरह से सभी जीव जंतु अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। आपकी रचना है। अब इसमें पूछ रहा है कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक संगीत सुना रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। वर्षा के आने पर मोर अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं, देख लो डांस करने लगता है मोर। ऐसा लगता है जैसे वे वर्षा का स्वागत कर रहे हैं। तो जब वो डांस करते हैं तो ऐसा लगता है कि होने वाली बारिश का वो स्वागत कर रहे हो। दूसरी ओर मेंढक भी सुंदर गीत गाने लगते हैं जो पूरे वातावरण में गूंजता है। वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी आपको बनानी है। तो हमने कहानी बना दी कि एक बार एक जंगल था, उसमें सारे जानवर बड़े दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि सूखा पड़ रहा था,
फिर वो सारे जानवर मिलकर इंद्रदेव, जिसको बारिश का देवता कहा गया है, इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और पूरे जंगल में बारिश होने लगती है और दोबारा से सब लोग खुश हो जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एक बार एक छोटे गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में मोर, मेंढक, हंस और कई पेड़ पौधे थे। लेकिन उस साल गर्मी बहुत तेज थी और जंगल सूख रहा था। सभी ने इंद्रदेव से प्रार्थना की, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और फिर बारिश शुरू हो गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों? अगर मैं इस कविता से प्रेरित होकर एक चित्र बनाऊंगा तो उसमें घने काले बादल दिखाऊंगा, चमकती हुई बिजली दिखाऊंगा, बरसता हुआ पानी दिखाऊंगा, मोर नाचते हुए दिखाऊंगा, मेंढकों को गाते हुए और गुलाब खिलते हुए दिखाऊंगा। किसान भी होंगे इसमें। ये सब चीजें मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कविता में वर्षा ऋतु की सुंदरता को प्रस्तुत किया गया है। भाई जहां बारिश होगी वहां मेंढक टर टर करेंगे, मोर नाचेंगे, किसान खुश हो जाएगा, तो मैं वही सारी चीजें अपने उस चित्र में दिखाऊंगा। शब्द से जुड़े शब्द। अब ये कह रहा है अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्दों को नीचे दिए गए रिक्त स्थान में। जैसे वर्षा आ जाती है तो सारे एनिमल्स कैसे हो जाते हैं? एंथुजियास्टिक, उत्साह आ जाता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? बिजली चमकने लगती है, गर्जन करने लगते हैं, बरसात होने लगती है, उत्साह हमें दिया गया था, मेघ आने लगते हैं, बादल, हरियाली छा जाती है, पानी का झरना बहने लगता है। कविता की रचना, ठीक है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविताओं की विशेषताओं की सूची बनाओ। तो क्या क्या विशेषताएं इस कविता की? नंबर 1, इस कविता में वर्षा के मौसम की सुंदरता का चित्रण किया गया है कि हर जगह हरियाली छा जाती है। कविता में जीवों, पक्षियों और पौधों की खुशी का, उल्लास का वर्णन किया गया है कि सारे पौधे खुश हो जाते हैं, जीव खुश हो जाते हैं। कविता यह सिखाती है कि बदलाव का स्वागत खुशी, उल्लास और उत्सव के रूप में करना चाहिए। कविता का सौंदर्य, कुछ मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं, उनको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मिलते जुलते शब्द हैं, इनमें कौन सा इसके साथ बेस्ट सूट करता है? जैसे पहले में आ जाएगा बरखा बहार, ठीक है। ऐसे ही हमें सबके आंसर लिखने और घेरे भी बनाने। तो पहले में लिख दिया हमने बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है, और बरखा में हमने घेरा कर दिया। दूसरा ले लिया अंबर में छठा, अंबर बोलते हैं आकाश को, अनूठी घनघोर छा रही है और अंबर के ऊपर गोला कर दिया। तीसरा, बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, मेघ मतलब बादल, ठीक है। और जल बरस रहा है, इस तरह जल को हमने कर दिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट होंगे। डैश होने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। समर होने से, विंटर होने से, रेन या बारिश होने से, किससे हर जगह हरियाली छा जाती है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSE लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।